तो मोक्ष को पाने के लिए मौत का इंतजार ना करें। मौत मोक्ष का रास्ता नहीं है, क्योंकि हर रोज हजारों सैकड़ों जीव जंतु मरते हैं। लेकिन कुरान और बाइबल ये कहता है कि जीव जंतु स्वर्ग नहीं जा सकते। हिंदू भी यही कहता है कि जीव जंतु मरने के बाद फिर से इंसान होगा और इंसान होने के बाद ही उसे मोक्ष मिल सकता है। तो अगर आप इंसान हो तो आपको जीना होगा, आपको अपनी यात्रा पूरी करनी होगी, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। आप सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाएंगे, इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी को जिया ही नहीं। तो बिना इंसान की जिंदगी जिए आप मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपके मन में शादी करने का बहुत इच्छा हो और अगर आप शादी ना करें क्योंकि आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके अवचेतन मन में ये सोच हमेशा रहेगा कि आपको तो शादी करनी थी, लेकिन मोक्ष पाने के लिए आपने शादी नहीं की। आपका यही सोच आपको फिर से जीवन और मृत्यु के चक्कर में डाल देगा। इस तरह आपके मृत्यु के बाद आपका आत्मा फिर से इस दुनिया में पैदा होगा। यह आत्मा कुछ और नहीं, आपका सोच है, जो अगर बहुत प्रगाढ़ हो जाए तो फिर से आपको पैदा होना होगा। आपके मृत्यु के समय अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर अफसोस हो, दुख हो, तो आपका फिर से पुनर्जन्म होगा। इसीलिए मृत्यु के समय आसपास के लोग आपको भगवान का नाम सुनाता है, ताकि आप सारे दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाएं, सारे अफसोस से मुक्त हो जाएं। अगर मृत्यु के समय आपके मन में बहुत अफसोस होगा, बहुत दुख होगा, तो आपको फिर से इस जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसना होगा। सारे धार्मिक लोग आपको त्याग सिखाता है, मौत सिखाता है, लेकिन मैं भोग सिखाता हूं, जिंदगी सिखाता हूं। भोग में क्या गलत है? अगर भोग करने के बाद आप पापी हो जाए, अहंकारी हो जाए, बुरा इंसान हो जाए, तो इसका मतलब कि आप सच में बुरे इंसान हो, बस सही होने का ढोंग कर रहे हो। अगर शादी करने के बाद या फिर धन कमाने के बाद आप पापी हो जाते हो, तो इसका मतलब कि आप पापी ही हो। आप बस खुद को सही साबित करने के लिए ढोंग कर रहे हो। जो आदमी धर्म करने के लिए शादी से भागता है, वो आदमी कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है शादी करने के बाद मैं धर्म नहीं कर पाऊंगा। भगवान कृष्ण भी इसलिए पैदा हुए थे ताकि धर्म की स्थापना कर पाए, लेकिन उसको इस बात का एहसास था कि मैं शादी करने के बाद भी धर्म की स्थापना कर पाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी शादी की। और अगर धन कमाने के बाद आप अहंकारी हो जाते हो, इसका मतलब आप सचमुच अहंकारी हो। अगर धन होने के बाद भी आप अहंकार को त्याग कर सको, तभी आप धार्मिक हो सकते हो। जिस व्यक्ति के पास धन है ही नहीं, वो धन का अहंकार कैसे करेगा?